अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू मीडियम लेसन्स। मेरे नए वीडियोस देखने के लिए उर्दू मीडियम लेसन्स को सब्सक्राइब करें और शेयर लाइक ज़रूर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। बच्चों, आज हम तीसरी जमात उर्दू बाल भारती की किताब से सबक नंबर 19 सोने का दरख्त। दोपहर को नाज़ो अपने अब्बा के साथ खाना खा रही थी। इतने में माली एक ताज़ा नारियल लाया। अब्बा ने उसमें से एक सुराख करके नाज़ो को दिया। नाज़ो सुराख से मुंह लगाकर नारियल का ठंडा और मीठा पानी पीने लगी। पानी ख़त्म हो गया तो अब्बा ने नारियल के 2 टुकड़े कर दिए। नाज़ो चमचे से खिरच कर इसका बालाई जैसा सफ़ेद गुद्दा खाने लगी। खाने के बाद नाज़ो और इसके अब्बा बाग में टहलने गए। वहाँ नारियल के बड़े बड़े दरख्त यूँ खड़े थे जैसे किसी ने छाते खोल दिए हों। अब्बा ने नाज़ो को बताया कि नारियल के दरख्त को सोने का दरख्त भी कहते हैं। ये सुनकर नाज़ो की बड़ी बड़ी आंखें हैरत से फैल गईं। मगर अब्बा, ये दरख्त तो सोने का नहीं, लकड़ी का है। हाँ बेटी, ये सोने का बना हुआ तो नहीं है, मगर इसका हर हिस्सा किसी ना किसी काम में आता है। कोई चीज़ बेकार नहीं जाती, इसीलिए इसे सोने का दरख्त कहते हैं। देखो बच्चों, अब यहाँ पर इस सबक में सोने का दरख्त जो ये सबक है इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। सोने का दरख्त किसे कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये सबक में सोने का दरख्त नारियल के दरख्त को कहा जा रहा है ना। क्योंकि हमने सब देखे हैं नारियल का दरख्त। हम क्या करते हैं, नारियल पानी पीते हैं। तो यहाँ पर अब्बा और बेटी जिसका नाम है नाज़ो, वो दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं नारियल के दरख्त के बारे में। अब हम देखते हैं आगे। नाज़ो, अब्बा इसका तना तो इतना ऊंचा है, ये किस काम आता है। देखो बच्चों, नाज़ो क्या सवाल कर रही है। इसका जो तना है, यानी इसकी जो लकड़ी है नीचे से ऊपर का, जड़ से लेकर ऊपर तक के जो तना होता है, ऊंचाई, ये किस काम की है वो पूछ रही है। तो उसके अब्बा क्या जवाब देते हैं, देखो, इसके तने से माहीगीरी कश्तियाँ बनाते हैं, इससे घरों की छत भी बनाई जाती है। देखो, ये जो लकड़ी है नीचे से ऊपर, तो उससे क्या होता है, कश्तियाँ, यानी समंदर में, नदियों में जहाज़ के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो बनाई जाती है, और घरों के छत के लिए भी वो इस्तेमाल होता है बच्चों। नाज़ो, अब देखो नाज़ो क्या सवाल करती है। अब्बा, इसके पत्ते कितने बड़े बड़े हैं, हवा में झूमते हुए कितने भले मालूम होते हैं, इनसे क्या बनता होगा। तो अब वो पत्तों के बारे में पूछ रही है नाज़ो। अब्बा, पत्तों से तो बहुत सी चीज़ें बनती है, पंखे बनते हैं, चटाइयाँ बनती हैं, झोंपड़ों की छतें छाई जाती हैं। देखो कितनी सारी चीज़ें बनती है बच्चों इसके पत्तों से। पंखे बनाए जाते हैं, चटाई भी उससे ही बनती है, हम चटाई पर बैठते हैं, और झोपड़ी की छतें भी बनती हैं। अब देखो नाज़ो क्या बोलती है। अब्बा, नारियल को खोपरा अभी तो कहते हैं, नारियल को क्या कहते हैं, खोपरा भी तो कहते हैं, पूछ रही है वो। तो अब्बा बोलते हैं, हाँ बेटी, खोपरा खाया भी जाता है और इसका तेल भी निकाला जाता है। खोपरे का तेल बहुत काम की चीज़ है, इससे तरह तरह की मिठाइयाँ बनती हैं। कुछ लोग इसे घी की बजाय खाना पकाने में इस्तेमाल करते हैं। खोपरे का तेल सर में लगाने और साबुन बनाने के काम भी आता है। देखो बच्चों, खोपरे से कितने फ़ायदे हैं, है ना। कितनी चीज़ें बनती है, कितनी फ़ायदेमंद की है। इससे क्या होता है, मिठाइयाँ भी बनती हैं, तेल काम आता है बहुत।
खोपरे का, है ना। और इसको खाने पकाने में भी लोग इस्तेमाल करते हैं और सर में लगाते हैं और साबुन बनाने में भी इस्तेमाल होता है। नाज़ो, अब देखो नाज़ो क्या बोल रही है। अब्बा नारियल तो बड़े काम की चीज़ है ना। ये उसके अब्बा से पूछ रही है नारियल तो कितनी बड़े काम की चीज़ है अब्बा। हाँ हाँ, अभी तुमने पूरी बात सुनी भी नहीं है। इसके रेशों से रस्सी बट्टी जाती है। इस रस्सी को काथा कहते हैं। काथे से पायदान और चारपाइयाँ बुनी जाती हैं। देखो बच्चों, इसका जो रेशो वाली जो इसके रेशे जो निकलते हैं, इससे चटाई बनाई जाती है और चारपाई जो होती है, पलंग जैसा बोलते हैं ना, वैसे ही रस्सी बनाई जाती है। काथा जो रहता है वो कातेदान और चारपाई की चटनी क्या पाई की वो बुनी जाती है रस्सी से, पलंग, है ना। फिर अब नाज़ो देखो क्या कहती है। और अब्बा इसके खौल से पानी निकालने के डोंगे भी तो बनाए जाते हैं अब्बा। हाँ नाज़ो, ये तुमने खूब कहा। नारियल की हर चीज़ काम में आती है, इसीलिए तो इससे सोने का दरख्त कहते हैं, है ना बच्चों। ये जो नारियल की खौल है, इसका जो हर पार्ट है ना बच्चों, ये बहुत काम की चीज़ें होती हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सोने का दरख्त। ये इसके पानी निकालने के लिए भी डोंगे जो रहते हैं वो भी इस चीज़ से ही बने जाते हैं, इसके खौल से, है ना, नारियल के इससे झाड़ से लेके। तो उसके अब्बा यही बता रहे कि इसके इतने फ़ायदे हैं, हर चीज़ इस्तेमाल होती है, इसलिए इसको सब क्या कहते हैं, हर चीज़ इसकी काम में आती है नारियल की, इसलिए इसको सोने का दरख्त कहते हैं। तो इसके मुसन्निफ़ जो है, ये जो सबक जिसने लिखा है उनका नाम है अहमद इकबाल। इसके मुसन्निफ़ ने सोने का दरख्त यानी नारियल के झाड़ के बारे में बहुत सारी हमें फ़ायदेमंद बातें बताई हैं, इन्होंने ये सबक लिखा है। तो अब हम इसके अल्फाज के मानी देखते हैं। बालाई यानी मलाई, है ना। फिर रस्सी बटना यानी रेशों को बल देकर रस्सी बनाना। रेशो यानी उसके जो रेशे होते हैं वो उससे उन लोग क्या करते हैं, रस्सी बनाते हैं। माहीगिरी यानी मछेरा, मछलियाँ पकड़ने वाला। छाता यानी छतरी। छतें छाना यानी पत्तों और घास फूस से छत तैयार करना।